खालिस्तान को फंडिंग आईएसआई कर रही है, इंडियन मीडिया क्लेम कर। और वो कुछ भी कहे, हमारे हाफिज सईद हैं या व्हाटएवर, तो अब हम क्यों, अब वो कुछ भी समझे, हमें क्या। हाफिज सईद को क्या समझती हैं आप? किसको? हाफिज सईद को? यार ही इज अ ग्रेट लीडर। हाँ, ही इज अ ग्रेट लीडर। वो एक लीडर भी है और वो एक मुजाहिद भी है, वो एक सोल्जर भी है, लेकिन सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट है वो। हाँ जी। लेकिन वो तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं। वो कुछ भी बोले, पीठ पीछे तो बादशाहों को भी गालियां पड़ती हैं, तो हमको क्या, कुछ भी बोले। देखिए रशिया जो है, देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जितना हमको देखते हैं ना, अब देखिए रशिया है तो वो भी, उसका भी थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ है, तो इंडिया क्यों ना डरे फिर। थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ क्या है? हाँ झुकाव है ना। आपने देखा नहीं था कि लास्ट टाइम जब भी हमारा इंडिया के साथ हुआ है तो रशिया ने भी थोड़ा इसको रोकने में, उन जंग बंदी में रशिया का भी बहुत हाथ है। हम मुल्क कह रहे थे कि सीज फायर करो, अकेला रशिया तो नहीं कह रहा। इंडिया डर गया है ना अब हमसे, इस वजह से वो इधर उधर जा रहा है कि मैं किसी तरीके से ऐसा कर लूं कि मैं बच जाऊं, और कोई वजह नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से डरते ही नहीं है, घुसकर मारेंगे, डीप डाउन पाकिस्तान जाएंगे, ऐसी तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कहाँ गई, वो जो वो थी शिवानी, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द नेम, हाँ जी शिवानगी व्हाटएवर, तो वो कहाँ है, कहीं ना कहीं तो होगी ना, वो हमारे पास है। हमने तो मना कर दिया है कि हमारे पास नहीं है, अब आपके पास ये नॉलेज कहाँ से आई? देखो पहले वो कहे दुनिया को कि हमारा एक फाइटर पायलट इनके पास है, वो क्यों वो डिनाई कर रहे हैं ना, उनकी बेइज्जती है। पहले वो माने फिर हम कहेंगे हाँ हमारे पास है, सिंपल। देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जितना पता था उतना मैंने बता दिया। लेकिन देखो अगर एक हाउसवाइफ की सोच ऐसी है तो सोचो इतने इंटेलेक्चुअल जो फिर रहे हैं वो क्या सोचते होंगे। आते जाते तो फिर बम भी होंगे, हाँ नॉलेज का बम भी होंगे आते जाते लोग फिर तो। हाँ तो बस हम चलते फिरते बॉम्ब है भी। वो कौन सा था पानी का, जो उन्होंने पानी बंद कर दिया था, वाटर ट्रीटी सिंतास माहिदा ना, तो फिर हमारे चीफ ने भी तो कहा ना कि वो पानी बंद करेंगे, हम उनका सांस बंद करेंगे, तो बस सही है ना। अच्छा ये बताए, कनाडा के अंदर खालिस्तान की तहरीक बहुत ज्यादा है, अब दोनों ही कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, भाई इंटेलिजेंस शेयर हो रही है, G7 की मीटिंग के लिए मोदी साहब को बुलाया गया। आपको लगता है जो खालिस्तान की तहरीक कनाडा में चल रही है उसको कनाडा सपोर्ट करेगा या वो थम जाएगी वहां पर इन पूरे मुद्दों के बाद? देखिए कुछ भी है, हम लोग सिखों का इतना वो करते हैं और वो भी हमसे करते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं। अब ये कहीं पे भी जाए, उनको हमारे खिलाफ करे, कुछ भी करे, लेकिन सिख हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। खालिस्तान के साथ हैं आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, खालिस्तान तहरीक वगैरह जो है, तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिया तो चाहता है खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान क्यों चाहेगा? पाकिस्तान चाहता है कि तहरीक बढ़े खालिस्तान। क्या हम सिखों के साथ हैं? भारत ने हमेशा टेररिज्म का मुद्दा उठाया, भारत कहता है हमारी जीरो टेररिज्म पॉलिसी है, पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को खत्म नहीं करता हम ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे। अगर बेसिक मुद्दा ही बीच में टेररिज्म का है, कनाडा के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके साथ डील साइन हो रही है, इंटेलिजेंस शेयर हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखें दीज ऑल कंट्रीज आर अफ्रेड ऑफ आवर सुपर पावर, वी आर सुपर पावर, ठीक है, आपको पता है कि हम एटमी पावर है, तो वो क्यों ना डरे हमसे, इसलिए तो वो डरते हैं, इसलिए वो डील्स कर रहे हैं। कोई हमारी तरफ देखे तो सही, उनका मुंह ना तोड़ दे, तो इसीलिए तो डर रहे हैं, आपस में डीले कर रहे हैं। एटॉमिक पावर तो इंडिया भी है, लेकिन हम ज्यादा, आपको पता है ना, फिर हम मुसलमान भी हैं, और फिर नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, फिर ये हमारा आपको पता है कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको, हमें वो दुनिया में आइसोलेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इमेज खराब करना चाहते हैं, क्या वजह क्या है? बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता ना, तो अफगानिस्तान कर सकता है ना। आपको पता है कि चाइना भी, फिर जाहिर है हम इतनी बड़ी उसके वो हैं, हम लेते हैं उनसे इतना कुछ, हमारी तो कोई भी आती है चाइना से, कोई हमें कैसे आइसोलेट कर सकता है? हाँ कोई नहीं कर सकता। नहीं मैं तो इस वजह से कह रही थी क्योंकि भारत भी, आपको पता है हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं वो सब डिपेंडेंट है हम पर। ईरान कैसे डिपेंडेंट है? देखिए हर तरह से, आपको पता है कि इसराइल पे जो हो रहा है, अब ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? हमने किया है, हमने किया इसराइल पर। ईरान ने मिसाइल दागे है उनपे, हमने तो कुछ नहीं किया ना। कि सब बंद है, कोई भी हमारी जो ईरान से लेकर तो लबनान तो फलाना फलूना सब बंद है, तो ये कैसे मिसाइल चले गए वहां पर? क्या बंद है? कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना, ईरान की तो सारी उन्होंने बंद की हुई है। आपको पता है अमेरिका ने कितना उसके ऊपर वो लगाया, सैंक्शंस लगाई हुई हैं। हाँ जी, तो वो फिर ये कि कहीं ना कहीं हम तो है ना, वो मिसाइल हमारी तरफ से गया, दुनिया को पता नहीं लग रहा।
ना पता लगे तो बस ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना कि हम ऐसी हेल्प करते हैं अपने ब्रदर कंट्रीज की। देखिए ये तो हमारा टॉपिक अब इसराइल और ईरान पर चला गया, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम बात करते हैं कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया पर ही। अच्छा मेरी बात सुनिए, बिलावल भुट्टो गया न्यूयॉर्क, बिलावल भुट्टो जरदारी गए न्यूयॉर्क। लव उसको पता, तुमने उसको क्या, उसने क्या कहा है मोदी को? टीमो वर्जन, टीमो वर्जन ऑफ नेतन्याहू। हाँ जी, तो मजा आ गया ना। उन्होंने कहा कि आईएसआई और रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठे टेबल टॉक करें, आपस में बातचीत करें ताकि तमाम के तमाम मुद्दों को हम सुलझाएं, बट इंडिया इज नॉट रेडी। उनका हमें इंटरेस्ट नहीं है, फायदा नहीं है उनको हमसे, क्या है, क्या मसला है? किसको समझ नहीं आई मुझे, मतलब क्या इंडिया को क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईएसआई और रॉ चीफ जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ बैठे ताकि हम लोग के आपस में मुद्दे सुलझे, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, बट इंडिया इज नॉट रेडी। हाँ तो वो कभी भी नहीं हो सकता, वो कैसे होगा? अब कश्मीर है सबसे पहले, हम जब तक हम कश्मीर को नहीं कहेंगे कि इस इशू के ऊपर बात करो तो वो आगे कैसे बात होगी? वो कभी भी नहीं करेगा कश्मीर पर, तो फिर हम क्यों कंटिन्यू करें? They don't want to talk to us. Yes, exactly. They don't want to talk to us. हाँ। But we want to talk to them. तो देखें कश्मीर इशू जो है बीच में सबसे बड़ा, फिर आपको पता है कि उन्होंने क्या नाम है? उस्मा। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, करती क्या है? मैं हाउसवाइफ हूँ। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं भारत, कनाडा और पाकिस्तान पर। भारत और कनाडा की कशीदगियां बड़ी ज्यादा थी, कभी पन्नू पर सवाल उठाए जा रहे थे, कभी निज्जर किलिंग पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब दोनों ही ममालिक ने फैसला लिया है कि हम अपनी इन तमाम की तमाम कशीदगियों को सुलझाएंगे और आपस के ताल्लुकात बेहतर करेंगे। डील साइन हो रही है भाई, शेयर इंटेलिजेंस ऑन टेररिज्म, जिससे दोनों ही मुल्कों में आपस में दोस्ती होगी। इसके अलावा G7 मीटिंग के लिए मोदी साहब जो है वो कनाडा भी जा रहे हैं। देखो मैं एक हाउसवाइफ, मुझको इतना कुछ पता नहीं जितना तुमने पूछा। मैंने आप हाउस वाइफ है लेकिन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, थैंक यू सो मच। देखो लगाते हैं अंदाजा जो दीन का डॉलर, जिसकी वजह से आंदा वो सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ये पिछले 8-10 सालों से ये टेररिज्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इनकी मुसलसल मुदाखलत हो रही है, ये इनके हमारे हमले कर रहे हैं, इनकी एजेंसीज इंटेलिजेंस वो मुसलसल वर्किंग कर रही है। और हमने हमारी माशाल्लाह से अफवाज पाकिस्तान ने इनके काफ़ी ज़्यादा इनकी नेटवर्क्स को पकड़ा है, ट्रैप किया है और उनके अज़ाइम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला। इंशाल्लाह आगे भी हम पाकिस्तानी इनके अज़ाम नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कभी किसी बड़े इदारे में जाकर उनका कोई एजेंट प्रूव किया? जी सॉरी, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर या बड़े बड़े दुनिया के आलमी अदारों में जाकर उनका कोई रॉ एजेंट प्रूव किया? जी बिल्कुल, हमने इनको हर माज पे इनको हमने बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इनको हमने बेनकाब किया। अभी ये सिंध तास माहिदा है, ये भी इन्होंने एक पानी का हक है हमारा 24 करोड़ अवाम का, इन्होंने उसको भी मुअत्तल किया है। ये हर वक्त अपनी हठधर्मी पे कायम हुए हुए हैं। हर तो हम बात कर रहे हैं ना, हमने कोई प्रूफ किया कि ये एजेंट है?